नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा मेंस का प्रश्न है, आपसपा पर चर्चा करते हुए इसके मुख्य प्रावधानों और संबंधित विवादों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, इसका 250 शब्द में उत्तर लिखना है। तो चलिए दोस्तों, पहले इस उत्तर की रूपरेखा देखते हैं, उसके बाद उत्तर की व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, जो उत्तर का ढांचा होगा वह होगा कि हम सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, उसके पश्चात आपसपा क्या है और इसके मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं वो देखेंगे। इसके पश्चात आपसपा से संबंधित जो विवाद उत्पन्न होते हैं वो देखते हुए एक संतुलित निष्कर्ष देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारे उत्तर की भूमिका होगी वह इस तरीके से होगी कि 1958 में लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अर्थात आपसपा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट उपद्रवग्रस्त घोषित किए गए क्षेत्रों में कार्यवाही कर रहे सैनिकों को अभियोजन से सुरक्षा प्रदान करता है। अभियोजन मतलब यदि उन्होंने सैनिकों ने किसी पर कोई कार्यवाही की है तो सैनिकों के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब हम आपसपा के थोड़ी ऐतिहासिक परिदृश्य पर नज़र डालते हैं। तो सर्वप्रथम आपसपा को असम के नागा हिल क्षेत्र में लागू किया गया था। उसके पश्चात जैसे सभी को पता है कि उत्तर पूर्व में उग्रवाद, आतंकवाद, अलगाववाद इस तरीके की प्रवृत्तियां रही हैं। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए, इस पर नियंत्रण लगाने के लिए उत्तर पूर्व के अन्य क्षेत्रों में भी आपसपा को लागू किया गया और इसके तहत सैनिकों को अशांत इलाकों में कानून का उल्लंघन कर रहे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गोली चलाने तथा बल प्रयोग की अनुमति दी गई। 1972 से पहले तक यदि किसी क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित करना है तो राज्य सरकार करती थी, लेकिन उसके पश्चात 1972 के पश्चात यह शक्ति केंद्र के पास आ गई। इस तरह दोस्तों, हमने भूमिका और थोड़ी आपसपा के बारे में जान लिया। अब आपसपा के प्रावधान क्या हैं, मतलब उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, वह भी जानते हैं। दोस्तों, आपसपा से संबंधित जो मुख्य प्रावधान है उसमें से पहला प्रावधान यह है कि यह कानून असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में, जिसे केंद्र सरकार घोषित करती है, शांति व सुरक्षा के उद्देश्य से सशस्त्र बलों की तैनाती का प्रावधान करता है। दूसरा प्रावधान यह है कि इसके तहत एक साधारण अधिसूचना के जरिए राज्य का राज्यपाल, संघ शासित प्रदेश का प्रशासक, केंद्र सरकार राज्य में अशांति व खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाने पर संपूर्ण राज्य या किसी भाग को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। अगला प्रावधान यह है कि यह सशस्त्र बलों के अधिकारियों को, मतलब कि आर्म्ड फोर्सेस के जो भी अधिकारी हैं, उनको यह अधिकार देता है कि वे कानून और व्यवस्था को बनाए रखने हेतु, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने हेतु आवश्यकता पड़ने पर चेतावनी तथा गोलीबारी भी कर सकते हैं, भले ही इसमें किसी की मृत्यु भी हो जाए। और मृत्यु होने पर दोस्तों, उस अधिकारी या आर्म्ड फोर्सेस के किसी भी सैनिक के खिलाफ कोई भी मुकदमा या उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। अगला प्रावधान यह है कि आपसपा के तहत बिना वारंट के गिरफ्तार करने और शस्त्र निक्षेपणों को नष्ट करने का अधिकार सशस्त्र बलों को दिया गया, अर्थात बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और यदि उसके पास कोई भी संदिग्ध हथियार या कोई भी लॉन्चिंग पैड पाया जाता है उसे भी नष्ट किया जा सकता है अथवा सशस्त्र बल उसे अपने कब्जे में ले सकती है। अगला प्रावधान यह है कि यदि किसी व्यक्ति को आपसपा के तहत गिरफ्तार किया जाता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, उसे पुलिस थाने में मुख्य पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। लेकिन कानून की धारा 6 ऐसे पुलिस अधिकारियों को कानूनी कार्यवाही, मुकदमा आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। इस कारणवश पुलिस अधिकारी निरंकुश व मनमाने ढंग से बर्बर व्यवहार करते हैं। उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर सीधे दिया जाता है और उनसे कुछ भी, जो भी बातें होती हैं, उनसे बयान दर्ज करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, हमने आपसपा से संबंधित विभिन्न प्रावधान देखे। अब इसके पश्चात आपसपा के कानून से जो भी मुद्दे उत्पन्न होते हैं उनको देखते हैं और उसके पश्चात एक संतुलित निष्कर्ष देने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों आपस से जो विवाद उत्पन्न होता है उसमें पहला विवाद यह है कि इस एक्ट के तहत मानव अधिकारों के उल्लंघन के विभिन्न मामले उत्पन्न होते हैं और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए भी यदि किसी के साथ कभी अनावश्यक तौर पर टॉर्चर किया जाता है तो वह सत्ता के खिलाफ खड़ा हो जाता है और जिससे आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न होती है। दोस्तों इसी के तहत एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, इसका तात्पर्य यह है कि एनकाउंटर, मतलब कि हमने जांच थोड़ी मोड़ी की, यदि हमें संदिग्ध लगा तो हमने उसको एनकाउंटर कर दिया। यह भी आपसों से संबंधित एक बड़ा विवाद का मुद्दा है। इसके पश्चात दोस्तों यह मूल अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के समक्ष भी चुनौती उत्पन्न होती है। वो कैसे? क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ अनावश्यक तौर पर बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जाएगा तो वह उसके नज़रों में उस राष्ट्र की छवि धूमिल होती है और वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में और अत्यधिक तीव्रता और इंटेंसिटी के साथ संलग्न हो जाता है। इससे केंद्र राज्य संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है। भारत का संघवाद का ढांचा भी प्रभावित होता है। वो कैसे? क्योंकि केंद्र सरकार राज्य के किसी भी क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकती है और वहाँ पर आपदा लागू कर सकती है जिसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो दोस्तों ये विभिन्न मुद्दे उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात दोस्तों हम निष्कर्ष की ओर निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों प्रावधान और मुद्दों को देखने के पश्चात हमारा निष्कर्ष यह होगा कि उपरोक्त मुद्दों को देखते हुए इस कानून का उचित तरीके से क्रियान्वयन आवश्यक है ताकि विधि के शासन पर लोगों का भरोसा बना रहे। इस तरह दोस्तों आज का हमारा मेंस का उत्तर कंप्लीट होता है। आप इस उत्तर की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।